प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, बहुत दिनों से हम एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसके अंदर हमने आपके साथ 5 मरला के घर के ग्रे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, 10 मरला के घर के ग्रे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है और अब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपके हुक्म के मुताबिक 1 कनाल के घर की भी आप ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट पूछना चाह रहे थे। तो आज की ये प्रेजेंटेशन जो है हमारी 1 कनाल के घर की ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कवर्ड एरिया, जैसे कि पहले भी आपको 2 वीडियोस में बताया कि बहुत बेस करता है। हमारे पास जो मैप है उसके अंदर 6190 स्क्वायर फीट है। डबल स्टोरी ये घर होगा, जिसके अंदर 5 बेडरूम्स के साथ अटैच बाथ होंगे, 2 किचन होंगे व्यूअर्स। इसके साथ हमारा एक पाउडर रूम होगा और इसके अंदर हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हमारा कवर्ड एरिया आएगा वो आएगा 2225 स्क्वायर फीट व्यूअर्स। फर्स्ट फ्लोर को हम कवर करेंगे 2815 स्क्वायर फीट के साथ कवर्ड एरिया। ममटी जो है सेकंड फ्लोर पे, यानी कि जो ऊपर छत पे है, वो हम कवर करेंगे 150 स्क्वायर फीट की। तो ये जो कॉस्टिंग हम बता रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये 6190 स्क्वायर फीट के साथ डबल स्टोरी के साथ है। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर लेबर चार्जेस भी, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, 5 मरला 10 मरला में भी अप्रोक्सीमेटली ग्रे स्ट्रक्चर की जो लेबर चार्जेस है वो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो हमारे एरिया को अगर हम देखें जो 6000 प्लस का है, तो 21,66,500 रुपया हमारी लेबर कॉस्ट इसके ऊपर जो है वो यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो ब्रिक्स यानी कि ईंट, अव्वल ईंट हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं 12.5 रुपए की तकरीबन एक ईंट, और हमारी 1,35,000 ईंटें यूज होंगी इस घर को ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इसकी टोटल कास्ट आएगी हमारी 16,87,500 रुपये की। हमारी इस घर के अंदर 1 कनाल में ईंटें यूज होंगी 5 बेडरूम के साथ। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि जैसे सैंड की हम बात करते हैं तो 2 तरह की मिक्स एंड मैच हम रेत को यूज करते हैं। एक हम रावी यूज करते हैं इसके अंदर, और एक हम चनाब यूज करते हैं। रावी को हम जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और चनाब को जिस वक्त हम यूज करते हैं तो हमने दीवारों वगैरह पे जब सीमेंट वगैरह करना हो या प्लास्टर का काम हो तो उस वक्त वो यूटिलाइजेशन उसकी होती है। रावी की जो रेत है वो हमें चाहिए 5250 क्यूबिक फीट चाहिए। 20 रुपए पर क्यूबिक फीट रेट है। 1,05,000 रुपए की हमारी रावी की रेत आएगी। इस तरह हमारी चनाब की जो रेत है वो हमें चाहिए 2100 क्यूबिक फीट हमें चाहिए व्यूअर्स। 35 रुपए पर क्यूबिक फीट इसका रेट है। टोटल कॉस्ट इसकी 73,500 रुपये आएगी। यानी 2 मिक्स एंड मैच हम इसके अंदर रेत यूज करेंगे इस 1 कनाल के घर के ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। आगे हम बात करते हैं क्रश की। क्रश भी हमें 2 कैटेगरी हम हमेशा से यूज कर रहे हैं, मार्गला यूज करते हैं और इसके अलावा हम सरगोदा की यूज करते हैं। सरगोदा वगैरह को हम जो है बिल्डिंग के फ्लोर वगैरह में हम यूज़ कर लेते हैं, और मार्गला फर्शों पे और इसके अलावा बिल्डिंग के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। मगर जो जहाँ पे हमारा लेंटर आएगा वहाँ पे हम मार्गला को यूज़ करते हैं। मार्गला व्यूअर्स हमें चाहिए तकरीबन 2200 क्यूबिक फीट चाहिए। 85 रुपये पर क्यूबिक फीट रेट है। 1,87,000 रुपये का हमें क्रश चाहिए मार्गला का, और इसके बाद हमें चाहिए 1200 क्यूबिक फीट कम से कम हमें चाहिए सरगोदा का क्रश, जो कि 65 रुपये पर क्यूबिक फीट है, और इसकी कीमत होगी हमारी 78,000 रुपये टोटल कीमत होगी। इसके अलावा रोड़ी रोड़ी की कास्ट आपको पहले बता दी है, जो हमारी फाउंडेशन में यूज होती है। छतों के ऊपर हमारी, आप ये कह लें कि जिसे कच्चा करना कहते हैं, वहाँ पे हमारी ये यूज़ होगी तकरीबन 66,000 रुपये की हमें रोड़ी चाहिए। तो हम इसको ईंटों की कॉस्ट, सैंड की यानी रेत की, क्रश की और रोड़ी की, ये सारा करके तो ये हमारा व्यूअर्स तकरीबन 21,97,000 रुपया बनता है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप है, आप रिवाइंड करके भी इसको देख सकते हैं। वीडियो को पीछे हर स्लाइड में इसको मेंशन किया, और आखिर में भी हम इसका पूरा चार्ट आपके सामने शो करेंगे जो आप अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सीमेंट, कस्सू और रिबार्स यानी कि स्टील जो हमें चाहिए
कस्सू जो है आपको पता है कि इसके एम्प्टी प्लॉट्स को यूज़ करने के लिए जब हम बुनियादें वगैरह करते हैं तो ऊंचाई रखते हैं घर की, तो उसके अंदर बजाय इसके कि हम मिट्टी डलवाएं उसकी जगह पे कस्सू को डलवाया करें। वो एक अच्छा होता है, मिक्सचर होता है मिट्टी का और सैंड का, यानी कि ये रेत और मिट्टी का ये मिक्सचर होता है। तकरीबन 2 लाख रुपया हमें चाहिए कस्सू डलवाने के लिए, अगर तो प्लॉट ज़्यादा गहरा नहीं है, यानी कि रोड लेवल का ऑलमोस्ट प्लॉट हो तो इतना कस्सू लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट। इसके अंदर व्यूअर्स हमारे तकरीबन 1600 बैग यूज़ होंगे। 550 रुपए हम इसकी कॉस्ट लगा रहे हैं। सीमेंट की कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, ये कॉस्ट आपने मार्केट के हिसाब से देखते रहना है। कुछ वीडियोस में हमने 485 रुपए की, मगर इसके बाद अब जब ये वीडियो बना रहे हैं तो सीमेंट की प्राइसेस जो है वो दोबारा 50 रुपए इंक्रीज हो गई हैं। तो तकरीबन हमने एक एवरेज 550 रुपए रखी है। ये जो भी रेट होगा इसको आप अपने हिसाब से कॉस्टिंग इसकी कर सकते हैं। हमारे हिसाब से आज के रेट के मुताबिक 8,80,000 रुपए का आपका सीमेंट के बैग यूज होंगे इसके अंदर। इसके अंदर आप मुख्तलिफ क्वालिटीज के सीमेंट्स हैं जो आपको अच्छा लगे। कुछ लोग इसके अंदर पायदार लगवाते हैं, कुछ लोग इसके अंदर जो है मुख्तलिफ अपनी अपनी चॉइस है, मतलब सारे नाम आपके सामने ही है। आप उनको चेक कर सकते हैं सीमेंट्स वगैरह को, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर लें, मगर मैपल लीफ जो है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। मैपल लीफ के बाद आप बेस्ट वे का सीमेंट लगा सकते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के सीमेंट्स अपने एरियाज के मुताबिक लगवाते हैं। अच्छा, रीबार्स की यानी कि स्टील की जब हम बात करेंगे तो एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि सरिया आपका 60 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। आपको तकरीबन 9 टन सरिये की रिक्वायरमेंट है। आज के रेट के मुताबिक तकरीबन 120 रुपए पर केजी है, और टोटल कॉस्ट तकरीबन 10,80,000 रुपया आपको जो है वो मिलेगी। 1,20,000 रुपया पर टन है, 120 रुपए पर केजी है, 1000 केजी आता है एक टन के अंदर। तो ये आपको स्टील रिक्वायर्ड है। इसके अंदर हमने टोटल इसकी कॉस्ट की है सीमेंट की, कस्सू और रीबार्स की यानी कि सरिये की, तो 21,60,000 रुपया आपकी ये कॉस्ट बन जाती है। आगे हम चलते हैं व्यूअर्स, प्लम्बिंग और वायरिंग के लिए आपको डेफिनेटली जब ग्रे स्ट्रक्चर आप कर रहे हैं तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें आपने एडअप करनी है। तकरीबन प्लम्बिंग सिस्टम के लिए आपकी टोटल कास्ट 2,10,000 रुपये आएगी। इलेक्ट्रिक वायरिंग की टोटल कास्ट तकरीबन 2 लाख रुपये आएगी। और प्लम्बिंग के अंदर आपका जो गैस सप्लाई, सेवरेज और ड्रेनिंग सिस्टम सारा कुछ कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर आपके एसी और सारी जो भी वायर्स आपको स्विच, बेडरूम्स और लाइट्स और पंखे वगैरह सब कुछ चाहिए वो आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो प्लम्बिंग और वायरिंग की कास्ट आपकी तकरीबन 4,10,000 रुपये आएगी व्यूअर्स। इसके बाद हमारी कॉस्ट आएगी ग्रिल्स की, गेट्स एंड चुगाट। चुगाटें लोग स्टील्स की भी लगवाते हैं, कुछ लोग जिंकरों की भी लगवाते हैं। कनाल के घरों में कुछ लोग लकड़ी की चुगाट को पसंद करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चुगाट लगाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चुगाट को जो दरवाजों के इर्द गिर्द होती है, अगर आप चाहते हैं कि उसको आप रंग करवाना चाहते हैं या खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो फिर जिंकरो यूज कर लें, क्योंकि जिंकरो के ऊपर कोई भी पेंट या कोई भी पॉलिश आप करवाना चाहे वो प्रॉपर हो जाती है। गेट इसके अंदर व्यूअर्स तकरीबन 96,000 रुपए का गेट आएगा, 1 लाख रुपए का। अब गेट 3-3 लाख रुपए की भी बनते हैं, मगर एक एवरेज कास्ट हमने 96,000 रुपए के गेट के साथ हमने बात की है। उसके बाद हमने चौगाट की बात की है, यानी आप अगर इसको स्टील की बात कर रहे हैं, जिंकरो के अंदर भी ऑलमोस्ट यही 5-6 हज़ार रुपए का फर्क होगा। तकरीबन 1 लाख या 94,500 के नज़दीक नज़दीक आप इसकी चुगाटें आएंगी हमारे घर की। और गेट जो है वो 96,000 रुपए का हमने मेंशन कर दिया। ग्रिल्स इसकी जो लगेंगी घर में 1,33,000 रुपए की ग्रिल्स लगेंगी। और ये ग्रिल की कॉस्ट, चुगाट और गेट की कॉस्ट ये सारी मिला के 3,23,500 रुपया ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी कॉस्ट बनेगी। इसके बाद हमारी जो अदर कॉस्ट में आती है वो आती है 12,000 रुपये या तकरीबन हमें चाहिए। जो सेपरेट टैंक हमने बनाना है, जो हमेशा घरों में बनाया जाता है, मॉडर्न घरों में हमेशा उसके मैप के साथ दिया जाता है ताकि आपका ड्रेनेज डायरेक्ट जो है वो गटर में ना जाए। एक सेप्टिक टैंक आपका हो जहाँ पे आपका सारा कचरा वगैरह पहले इकट्ठा और वहां से वो फिल्टर होके बाहर आपके मेन होल की तरफ जाए। टर्माइट कंट्रोल को जरूर ज़हन में रखिएगा। जो 1+ कैटेगरी हम देखते हैं टर्माइट कंट्रोल, तकरीबन 45,000 रुपये उसकी कास्ट आती है। और उसके साथ केमिकल स्प्रे भी होता है जो आपको 10 साल का सर्टिफिकेट देते हैं। ये आपकी मिसलिनियस कास्ट तकरीबन 57,000 रुपये की होती है। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि बहुत से लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि आप लोग जो है जैसे बोरिंग करवानी है उसकी कॉस्ट नहीं है, लेबर की कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है, और जो चौकीदार है उसकी कॉस्ट नहीं है। तो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो हम आपको कवरेज दे रहे
रहे हैं, वो हम आपको कवरेज दे रहे हैं मटेरियल्स की। इसके बाद जो माइनस छोटी-मोटी कॉस्ट होती हैं, वो आप खुद से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको हम ग्राफ वाइज़ ले आते हैं व्यूअर्स, ब्रिक्स, सैंड, क्रश, रोड़ी 21,97,000 रुपया। इसके अंदर इसका ब्रेकडाउन मैं आपको बता देता हूँ। अव्वल ईंट जो है 1,35,000 की क्वांटिटी हमें चाहिए, ₹12.5 की एक ईंट, 16,87,500 की ईंट। रावी की जो सैंड है वो 5,250 क्यूबिक फीट हमारी होगी, ₹20 के हिसाब से 1,05,000। चिनाब की जो रेत है, जो प्लास्टर के टाइम हमें चाहिए, वो 2100 क्यूबिक फीट चाहिए, ₹35 पर क्यूबिक फीट का इसका रेट है, 73,500। क्रश जो है मार्गला की, जो लेंटर के अंदर हम यूज करेंगे, 2200 स्क्वायर फीट हमें चाहिए, ₹85 रेट है, 1,87,000। क्रश जो हमें सरगोदा के लिए चाहिए, फ्लोरिंग वगैरह के लिए 1200 स्क्वायर फीट हमें क्यूबिक फीट चाहिए हमें, और इसके अंदर इसका रेट ₹65 है, 78,000 रुपया हो गया। रोड़ी तकरीबन 66,000 रुपए की, जैसे हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद हमारा सीमेंट, कस्सू और रीबार को 21,60,000, ये उसका फिर ब्रेकडाउन है कि सीमेंट, डीजी, मैपल लीफ, बेस्ट वे, तीनों में से कोई भी आप लगवा सकते हैं। 1600 बैग चाहिए, ₹550 पर बैग की कॉस्टिंग है। ये व्यूज आप अलहदा लिख सकते हैं, अगर कॉस्टिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह स्टील जो है, रिबार्स जो है मैंने बताया 60 ग्रेड के चाहिए, 9 टन हमें स्टील चाहिए। पर टन 1,20,000 रुपया, 1,000 केजी होता है। 10,80,000 रुपये का हमें स्टील चाहिए। कस्सू इसके अंदर 2 लाख रुपया, जैसे भर्ती वगैरह के लिए हमें चाहिए। लेबर कॉस्ट 21,66,500 रुपया है। लेबर का मैंने आपको बताया 6,190 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। ₹350 पर स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के हिसाब से हम कॉस्ट देंगे तो 21,66,500 रुपया ये कॉस्ट इसकी हो गई। इसके बाद प्लम्बिंग और वायरिंग का, जैसे आपको पहले भी ब्रेकडाउन बताया, 4,10,000 रुपया आप रखें प्लम्बिंग के लिए। टीपी पॉपुलर 2,10,000 रुपया, वायरिंग जीएम की केबल्स 2 लाख रुपया, ग्रिल्स, गेट, जुगाड़ ये 3,23,000 रुपया आपका ये हो गया। इसके बाद ये ऊपर जो है ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया, वायरिंग तक 4,10,000, और फिर उसके बाद ग्रिल, गेट और चुगाठे जैसे आपको बताइए 3,23,500 रुपया उसके रेट है, वो आपको मैंने बता दिया। और ग्रिल्स में आगे हमने आपको इसकी क्वांटिटी भी बता दी है कि कितने स्क्वायर फीट है। 700 स्क्वायर फीट की ग्रिल्स आएंगी, तकरीबन ₹190 पर स्क्वायर फीट है। गेट आपका ₹120 पर स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट का गेट है। ये आपको कॉस्ट हमने सारी इसके अंदर व्यूअर्स बता दी है। और इस तरह स्टील की चुगाठे वगैरह उसकी क्वांटिटी भी तकरीबन 21 चाहिए, 4,500 रुपए की अप्रोक्सीमेटली आपको पर यूनिट मिलती है। उसके बाद अदर्स में हमने पहले डिस्कस किया, जैसे हमारे टर्माइट स्प्रे है और टैंक वगैरह है, इसकी टोटल कॉस्ट हमारी आ गई तकरीबन 57,000 रुपया। इसके बाद छत पे आप टैंकी खुद से बनवाना चाहते हैं, उसके अलग चार्जेस होंगे, वो आप एस्टिमेटेड कर लें। जो हमने अभी तक की कॉस्टिंग की है, ये तकरीबन व्यूअर्स 73,14,000 रुपया बनती है। आप इसके अंदर 2-3 लाख रुपया जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं, जैसे आपके चौकीदार के, जैसे आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट, जैसे आपका बोरिंग वगैरह, और छत पे अगर आप पक्की टंकी बनवाना चाहते हैं, तो इस तरह का मिल मिला के आप तकरीबन एक 75 लाख रुपया जेन में रखें तो ये आपके 1 कनाल के घर में ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है। और ये ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट हमने आपको डिफाइन कर दी है। हमने आपको 5 मरला भी डिफाइन किया, जो इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगी। हमने आपको 10 मरला भी डिफाइन किया। और इसके अलावा व्यूअर्स हमारी जो फिनिशिंग कॉस्ट्स हैं, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिफाइन करेंगे कि ए प्लस कैटेगरी और ए कैटेगरी के कनाल के, 10 मरला के और 5 मरला के घर की फिनिशिंग कॉस्ट क्या होती है। ग्रे स्ट्रक्चर्स की कॉस्ट आप लोगों के साथ हमने इसके साथ शेयर कर दी है सारी, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। और अगर आपका कोई साइज डिफरेंट है, जैसे आपका कोई 8 मरला, 7.5 मरला है, तो आपने अपने आर्किटेक्चर से जब मैप लेना है, तो आपने उससे कवर्ड एरिया स्क्वायर फीट्स के अंदर पूछ लेना है। उसी हिसाब से आप अपनी कॉस्टिंग को निकाल सकते हैं। डिवाइड करके सिंपल फार्मूला है, आप तकसीम करते जाएंगे, लेबर कॉस्ट भी आपके सामने निकल आएगी, स्टील कॉस्ट भी आपके सामने निकल आएगी। आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया व्यूअर्स जरूर मिल जाएगा। लाजमी बात है, ये चीजें ग्रामों या किलो के अंदर नहीं आती, कुछ चीजें प्लस माइनस होती हैं, मगर फिर भी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 95% कॉस्टिंग हमने आपकी इसके अंदर कवर करवा दी है। ग्रे स्ट्रक्चर बनाने में जो आपको आता है, फिनिशिंग एक ऐसा मरहला है जिसके अंदर बहुत से लोग सिर्फ सर छुपाने के लिए घर बना रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको कैरी ऑन करेंगे। और बहुत से लोग इसको बिल्डर्स टाइप है अगर, तो वो ए प्लस कैटेगरी की तरफ जाएंगे, जहां पे लाखों रुपए या करोड़ों रुपए आप फिनिशिंग के अंदर लगा सकते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। मगर जो ग्रे स्ट्रक्चर जो बेसिक होता है, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, वो व्यूअर्स हमने अपनी इन 3 वीडियोस के अंदर कवर कर दिया है।
हमारी ये काविश पसंद आए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। हमें अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि अगर कोई और वीडियोज़ आप जानना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से या किसी और हवाले से, प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के हवाले से, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई के लिए हम उसकी वीडियोज़ ज़रूर बनाएँगे व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका। और व्यूअर्स, इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।